जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से दो लोग हैं जिसे हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि वो कौन से दो लोग हैं। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कौन से दो लोगों को हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नंबर 1 है, वो व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए अपने जीवन में जो व्यक्ति आपको मुसीबत में डाला है, जिसके वजह से आप मुसीबत में हैं, मुसीबत झेल रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से में कभी मत भूलिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आपको दर्द में डाला, कष्ट में डाला, दुख में डाला। जब आप अपने जीवन को देखेंगे, अच्छा से गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अरे मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिसके वजह से आज मैं ये सब झेल रहा हूँ। आपकी कोई गलती नहीं होती है और ना आपने ऐसा कोई कार्य किया है, लेकिन फिर भी आप मुसीबत में हैं, आप मुसीबत झेल रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे, याद करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति था जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला। और उस व्यक्ति की वजह से आपका जीवन जो है वो जहन्नुम बन जाता है। आप चाह करके भी उस मुसीबत से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत दिनों तक, वर्षों तक के लिए वो व्यक्ति आपको मुसीबत में डाल देता है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने आपको मुसीबत में जानबूझ करके ढकेल दिया, डाल दिया और आप अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलिए, क्योंकि वही व्यक्ति के चलते आपका जीवन बदल गया है। तो उस व्यक्ति को याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा नंबर है, जिसने आपको उस मुसीबत के वक्त साथ दिया, उस व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप मुसीबत में थे, देखिए कहा गया है कि जब आपका एक दरवाजा बंद होता है ना, तो भगवान ना 10 दरवाजे खोल भी देते हैं। अगर एक व्यक्ति आपको मुसीबत में डाला तो कोई एक व्यक्ति आकर के आपको उसी मुसीबत से निकालता भी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति आपको मुसीबत के समय काम दिया, मुसीबत में आपको साथ दिया, या फिर आपको उस मुसीबत से बाहर खींच के निकाला, उस व्यक्ति को जीवन में कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वही व्यक्ति के चलते फिर से आपका एक नया जीवन मिलता है आपको। आप नए तरीका से जी पाते हैं, आप उस मुसीबत से निकल के अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको उस मुसीबत से निकाला है। आपका पूरा का पूरा जीवन फिर से बदल जाता है। तो इसलिए जो आपके जीवन में आकर के आपके मुसीबत से आपको निकाल लिया है और आपका जीवन को बिल्कुल अच्छा कर दिया है, सुधार दिया है, आप खुश हैं, सुखी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये थे दो व्यक्ति जिसे हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1 जिसने आपको मुसीबत में डाला, और नंबर 2 जिसने आपको मुसीबत से निकाला। तो ये दोनों को कभी मत भूलिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी मुझे विश्वास है कि आप अब ये दोनों व्यक्ति को ढूंढिएगा कि आपको किसने मुसीबत में डाला और किसने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला। और याद कीजिए और फिर उस व्यक्ति को कभी मत भूलिएगा। जो व्यक्ति आपको मुसीबत में डाला, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि उसे बुद्धि दे, भगवान उसकी भी रक्षा करे। और जिसने आपको मुसीबत से निकाला, साथ दिया मुसीबत में, उसके लिए तो प्रार्थना हमेशा करते ही रहते होंगे और करेंगे ही, और करते रहिएगा कि भगवान उसे और अच्छा जीवन दे और जहाँ कहीं भी रहे सुखी संपन्न रहे, सुखी अच्छे से रहे। ऐसा माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा और आप सब भी खुश रखें, मुसीबत में डालने वाले भी, मुसीबत से निकालने वाले भी, और सारा जग खुशहाल रहे, सुखी रहे। यही मनोकामना करते हुए मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ। तो अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।